एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियालिंग इंटरनेट पर गार्डियन स्पिरिट के बारे में सर्च करती है। वहाँ पर उसे एक आर्टिकल से पता चलता है कुछ लोगों के हिसाब से गार्डियन स्पिरिट वाली बात बिल्कुल सही है, जिसे पढ़ने के बाद शियालिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी गार्डियन स्पिरिट समन करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो अलग अलग जेस्चर से अपने गार्डियन स्पिरिट को बुलाने का ट्राई करती है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो थक कर बिस्तर पर लेट जाती है। इसके बाद वो लेटी लेटी सोचती है कि साओ कैसे अपनी गार्डियन स्पिरिट को सिर्फ नाम लेकर बुलाता है, जो कि उसे काफ़ी अमेजिंग लगता है। इसलिए वो तुरंत शाओ से सीखने का डिसाइड करती है और तुरंत राक्षसा स्ट्रीट की तरफ जाने लगती है। वहीं मेन गेट के सामने पहुंचकर उसे वो सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे ज़ॉम्बीज़ ने उस पे अटैक किया था। साथ ही में उसे ये भी याद आता है कि साओ ने उसे फिर कभी राक्षसा स्ट्रीट आने से मना किया था। इसलिए वो वापस जाने लगती है और जाते हुए सोचती है कि वो एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह लाइफ स्पेंड करेगी। फिर वो अगले दिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ वो सेलेक्ट हो जाती है, जिसकी खुशी में वो सारे रेज्यूमे फेंक देती है, जिनमें वो सैंटोंग का कार्ड भी होता है। देन वो उस कार्ड को खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी उसने जो कार्ड फेंका था वो किसी रोबोट के सामने से जाता है, जिसके कारण वो शियालिंग की साइकिक पावर को डिटेक्ट कर लेता है और वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि उसे साइकिक पावर डिटेक्ट हुई है, लेकिन वो काफ़ी वीक है। साथ ही में उसने शियालिंग को भी डिटेक्ट कर लिया था, जिसके बाद बॉस उसे शियालिंग के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले दिन शियालिंग कंपनी में जाने से पहले ही अपने मन में ख्याली पुलाव पका रही होती है। तभी वह रोबोट वहां आ जाता है। इसे देखकर वह काफी घबरा जाती है। तभी वह रोबोट शियालिंग को गले से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है, मगर तभी कोई रोबोट के सर को उखाड़ कर फेंक देता है और वो इंसान और कोई नहीं सैंटोंग होता है। फिर दूसरे सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो उनको रोबोट पर लगे कैमरा से देख रहा था। जिसके बाद वो और भी कई सारे रोबोट्स को शियालिंग को पकड़ने के लिए भेजता है। तो इस तरफ सैंटोंग शियालिंग को सब कुछ बताता है कि ये सब किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कर रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट चाहिए। तब शियालिंग कहती है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट क्यों, जिसे मैं खुद भी देख नहीं सकती। तभी वहाँ और कई सारे रोबोट्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सैंटोंग शियालिंग को राक्षसा स्ट्रीट जाने को कहता है। फिर शियालिंग कैसे भी करके अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और लिफ्ट की ओर बढ़ती है। तभी वो देखती है कि लिफ्ट से और भी कई सारे रोबोट्स अंदर आ रहे थे, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है और नीचे जाने के बजाय छत की ओर जाने लगती है और वहाँ पहुँचकर छत का दरवाज़ा बंद कर लेती है। मगर छत की साइड से भी रोबोट्स आने लगते हैं। वे लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी सैंटोंग सही समय पर आकर उसे बचा लेता है और फिर वो रोबोट्स के साथ फाइट करने लगता है। अब रोबोट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए सैंटोंग शियालिंग को तुरंत राक्षसा स्ट्रीट जाने को कहता है, मगर वो छत पर थे और सामने रोबोट, इसलिए वो शियालिंग को नीचे धकेल देता है। इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ जाने लगती है, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मगर तभी वो एक क्रेन पर जाकर गिरती है, जिसकी रस्सी सैंटोंग ऊपर से काट देता है, जिसके कारण वह क्रेन काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगती है। और हमें एज ए ऑडियंस लगता है कि अब तो शियालिंग नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी समय रहते सैंटोंग उस रस्सी को पकड़ लेता है और शियालिंग बच जाती है। मगर कुछ रोबोट्स अभी भी उसके तरफ आ रहे थे और उन्हें देखकर शियालिंग राक्षसा स्ट्रीट की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी रोड पर उसकी एक बड़े से ट्रक से टक्कर हो जाती है, मगर उसे खरोंच तक नहीं आती और उसकी जगह जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी वो पलट जाता है। तभी वहाँ सैंटोंग आ जाता है, तो शियालिंग उसे बताती है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट अभी अपीयर हुई थी, उसने मुझे ट्रक से बचाया। वहीं दूसरी तरफ किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को भी पता चल गया था कि शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही हम मॉनिटर पर गार्डियन स्पिरिट की छोटी सी झलक भी देख पाते हैं, जो दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रही थी।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताना ना भूलिए।